राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवो ॐ भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्ते नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवते सेवया। सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे साष्टांग कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो हरे अब कृष्ण प्रभु जी, मुझ सादर प्रणाम। मुझको हरे कृष्णा माता मुझकुन से भगवान क्या कह रहे हैं, सुनिए। तस्माद् विसृज्याशीष ईश सर्वतो रजः तमः सत्वगुण अनुबंधना निरंजनम निर्गुणम अद्वयं परम त्वां ज्ञाप्ति मात्रम पुरुषं व्रजाम्यहम्। मेरे साथ, तस्माद् विसृज्य आशीष ईश सर्वतो तस्माद् तस्माद् विसृज्याशीष विसृज्य सर्वतो आशीषः ईश सर्वतो सर्वतो रजः तमः सत्वगुण अनुबंधना रजः 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 तमः 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 सत्त्वगुण सत्त्वगुण सत्त्वानुबन्धनाः अनुबन्धनाः अनुबन्धनाः निरंजनम निर्गुणयम् अद्वयं परम् निरञ्जनं 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 निर्गुणम् निर्गुणं अद्वयं परम्। परम् त्वां ज्ञाप्ति मात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्। त्वां त्वां ज्ञाप्तिमात्रं ज्ञाप्तिमात्रं पुरुषं पुरुषं व्रजाम्यहम्। व्रजाम्यहम्। तस्मात्, इसलिए विसर्ज त्याग कर, आशीष इच्छित वस्तुएं ईश हे प्रभु। हाँ, मुस्कुन बोल रहा है। सर्वतः नितांत रज रजो तमः तमो सत्व तथा सतो गुण भौतिक गुण अनुबंधना फंसा हुआ निरंजन भौतिक उपाधियों से मुक्त निर्गुणम गुणों से परे अद्वयम अद्वय परम परम त्वाम तुम्हारे पास ज्ञाप्ति मात्रम शुद्ध ज्ञान पुरुषम आदि पुरुष को प्रजा में पास आ रहा हूँ। अहम आई को ई कर दिया, हम मैं। इसलिए हे प्रभु, इसलिए हे इसलिए हे प्रभु प्रभु उन समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर उन उन समस्त 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 इच्छाओं को भौतिक भौतिक त्याग इच्छाओं इच्छाओं को कर को त्याग त्याग कर कर जो रजो तमो तथा सतो गुणों से जो 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 रजो तमो रजो तथा रजो सतो तमो तमो गुणों से तथा तथा सतो गुणों सत्वगुणों से से बद्ध हैं, बद्ध है। बद्ध बद्ध है। है। मैं शरण लेने के लिए मैं 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 शरण शरण लेने शरण के लेने लिए के के लिए लिए आपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप आप पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण भगवान से पुरुषोत्तम प्रार्थना भगवान कर से रहा हूँ। प्रार्थना कर भगवान से रहा प्रार्थना हूँ। कर रहा हूँ। आप संसारी उपाधियों से प्रच्छन्न आप नहीं हैं, आप आप संसारी संसारी उपाधियों से उपाधियों से प्रसन्न नहीं से है। प्रसन्न प्रसन्न नहीं है। नहीं है। प्रत्युत आप शुद्ध ज्ञान से पूर्ण प्रत्युत प्रत्युत आप आप शुद्ध अच्युत ज्ञान शुद्ध से ज्ञान ज्ञान से पूर्ण से पूर्ण पूर्ण तथा भौतिक गुणों से परे तथा 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 भौतिक भौतिक गुणों भौतिक से भौतिक गुणों गुणों परे से से परे परे परम सत्य है। परम सत्य परम है। परम परम सत्य सत्य है। है। इस लेवल का भक्त है मुझको। इसलिए भगवान जो गर्ग मुनि ने कहा कि तुमको भगवान के दर्शन होंगे, ऐसे ही नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ निर्गुणम शब्द सूचित करता है कि भगवान का अस्तित्व प्रकृति के गुणों से परे है। कोई यह तर्क कर सकता है कि कृष्ण का शरीर तो भौतिक प्रकृति से बना है, किंतु यहाँ पर अद्वयम शब्द इस तर्क का खंडन करता है। कृष्ण के अस्तित्व में कोई द्वैत नहीं है। उनका नित्य आध्यात्मिक शरीर ही कृष्ण है और कृष्ण ईश्वर है। हरे हम्म, कृष्ण। ये है। अब ये बताया जाता है हमको, बीच बीच में आता रहता है ऐसा। अभी अ, आपका प्रश्न था कि रणछोड़, हाँ, जब ये सब करके भगवान जाते हैं तो
जरासंध पहुंच जाता है। तो जरासंध से इतनी बड़ी सेना लेकर के 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के फिर युद्ध 18वीं बार, और भगवान भाग जाते हैं, इसलिए रणछोड़ कहलाते हैं। यहाँ यहाँ भी भागे, इससे इससे आ, काल यवन के सामने भी भागे थे भगवान, और वहां भी भागे। और रणछोड़ पहले भी कहा उनको, अब जो भी आप लगा लो, लेकिन जरासंध से उन्होंने युद्ध नहीं किया, भाग गए दोनों। भाग करके एक पर्वत पर चले गए, उसने पर्वत पर आग लगा दी, नीचे लकड़ी इकट्ठा करके कूद गए वहां से। उसने सोचा वो जल गए, वो द्वारका चले गए, और जरासंध अपने मगध चला गया वापस। ये इसलिए भगवान को रणछोड़ कहते हैं। उसका ऐसा नहीं है कि भगवान 17 बार उसके सेना को परास्त किए हैं, इस बार नहीं कर सकते, इसका कोई मतलब होगा भगवान का। और जरासंध को मारने के लिए वो यश भगवान अपने भक्त को देना चाहते थे। जब युधिष्ठिर अ, यज्ञ कर रहे थे, उस समय उस समय कोई राजा ऐसा नहीं होना चाहिए जो कौन सा यज्ञ था युधिष्ठिर का? राजसूय। 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 हाँ, राजसूय यज्ञ जो किया था, उसमें कोई ऐसा नहीं रहना चाहिए राजा जो उसके अधीन न हो। नहीं है तो आपको युद्ध करके उसको अपने अधीन करना पड़ता, ऐसा था। तो एक ही राजा था, सब मान गए युधिष्ठिर को अपने राजा के रूप में, और छोटे छोटे जो राजा थे सब ने ये स्वीकार कर लिया। लेकिन जरासंध तो मानने वाला नहीं था। तो जरासंध के पास गए थे भगवान। ये शायद कथा आएगी आगे कि अ, भीम, अर्जुन और भगवान ये गए थे ब्राह्मण बन के। वो कथा आगे आएगी। भीम को भगवान ने मौका दिया मारने के लिए, और भीम, युद्ध चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन भीम दोनों का बराबर, ऐसा नहीं कि भीम ज्यादा था और वो कमजोर पड़ा, बिल्कुल नहीं। जरासंध बहुत ही बलवान था, दोनों का बराबर चल रहा था। भगवान ने इशारा किया, पैर पकड़ खींच ले, 2 टुकड़े कर दे इसके, ऐसे करके तो वो करके जरासंध को मारा। तब जा करके फिर रासु यज्ञ हुआ। चिरम इह ब्रजन आर्त तप्य मानो अनुताप, रो उठ जाएगा नीचे का। अभी अभी तृष षड अमित्रो अलब्ध शांति कथंचित शरणद समुपेत त्वद त्वदपद अब्जम परात्मन। नीचे का 9 भी ऊपर चला जाएगा। अभय अभयम ऋतम अशोकम पाहि माँ आपन्नम ईश। मेरे साथ धीरे धीरे। चिरम इह ब्रजन आर्त आर्तः तप्यमानो अनुतापैः। चिरमीहि चिरम् इह बृजनाथतप्यमानोऽनुतापैः बृजन्तापयमानो अनुतापैर्। अभितृष अभितृष षड अमित्रो अलब्ध शांति कथंचित् अभितृषडमित्रो अभितृषडमित्रो लब्धशान्तिः कथञ्चित् लब्धशान्तिः कथञ्चित् शरणद समुपेतः त्वत्पद अब्जम परात्मन्। शरणसमुपेतः शरणदुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन् पदाब्जं परात्मन्। अभयम ऋतम अशोकम पाहि मां आपनम आपनम सॉरी आपनम ईश। अभयमितम् अभयमितमशोकं पाहि अभयमृतं मापन्नमीश पाहि पावनमीश। आपनम आपनम ईश। आपन्नम् आपन्नमीशः। हाँ, आपन्नम, हाँ यही था, आप मेरे से हो नहीं रहा था। आपन्नम ईश। चिरम दीर्घ काल से आपन्नमीश। इस संसार में ब्रजन उत्पादों द्वारा आर्त दुखी
तप्यमानः सताए अनुताप पश्चाताप से अवितृष अतृप्त षट छह अमित्र शत्रु 5 इंद्रियां तथा मन, ये मुस्कुंद बता रहा है। अलभ न प्राप्त करते हुए शांति शांति कथनचित किसी तरह से शरण शरण का द हे देने वाले समुपेत आने वाले तुम्हारे पदब्जम चरण कमल पर आत्मन हे परमात्मा अभयम निर्भीक ऋतम सत्य अशोकम शोक रहित पाहि रक्षा करो माँ मेरी आपन्नम संकट से घिरा इस हे प्रभु। मेरे साथ इतने दीर्घ काल से मैं इतने दीर्घ इतने काल से दीर्घ मैं काल से मैं इस जगत में कष्टों से पीड़ित होता रहा हूँ। इस इस जगत जगत में में कष्टों से होता रहा पीड़ित होता हूँ। रहा हूँ। हाँ, हम हो रहे हैं ना, बिल्कुल। हम इस भौतिक जगत में हम पैदा होने से अभी तक कष्टों से पीड़ित होते रहे हैं। ऐसा समय तो रहा ही नहीं कि बस आपको सुख ही सुख है, नहीं है ना, वही वो कह रहा है। और शोक से जलता रहा हूँ। और और शोक जलता रहा हूँ। हाँ, अब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, राजा था बहुत महान, और यहाँ तक कि देवताओं ने अपना सेना नायक बनाया उसको, तो वहां भी असुरों से लड़ने का उस पर उत्तरदायित्व था। कष्ट ही कष्ट भोगता रहा। मेरे 6 शत्रु कभी भी तृप्त नहीं होते मेरे छह शत्रु कभी भी तृप्त नहीं होते तृप्त नहीं होते और मुझे शांति नहीं मिल पाती। और मुझे और शांति मुझे नहीं मिल शांति पाती। नहीं मिल पाती। अतः हे शरणदाता, अतः हे हे शरणदाता, शरणदाता, हे परमात्मा, हे हे परमात्मा, परमात्मा, मेरी रक्षा करें। कृपया मेरी मेरी रक्षा रक्षा करें। करें। हे प्रभु, हे प्रभु, सौभाग्य से सौभाग्य से इतने संकट के बीच में इतने संकट के बीच में आपके चरण कमलों तक पहुंचा हूँ, आपके आपके कमलों चरण तक कमलों पहुंचा तक हूँ, पहुंचा हूँ, जो सत्य रूप है जो सत्य जो रूप है सत्य रूप है और जो निर्भय तथा शोक रहित बनाने वाले हैं। और जो निर्भय तथा शोक रहित वाले हैं। शोक बनाने वाले हाँ, हैं। जब आपने भगवान के शरणागत हो गए तो आपका भय खत्म। तो यही कह रहा है। अब भगवान उसको कहते हैं, श्री भगवान उवाच सार्वभौम महाराज मतिहिते विमल ऊर्जिता वरै प्रलोभितस्य अपि न कामय विहिता यतः। मेरे साथ, श्री भगवान उवाच श्री श्री भगवान भगवान उवाच उवाच सार्वभौम महाराज सार्वभौम सार्वभौम महाराज महाराज मतिहिते विमल ऊर्जिता मतिस्ते मतिस्ते विमलोर्जिता विमलोर्जिता वरैः प्रलोभितस्य अपि वरैः वरः प्रलोभितस्यापि प्रलोभितस्य अपि न कामैः विहता यतः। न न कामैर्विहता यतः। कामैर्विहता यतः। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, सार्वभौम हे सम्राट महाराज महान राजा, मते ही मन ते तुम्हारा विमल निष्कलंक ऊर्जिता शक्तिशाली वरय वरु से प्रलोभित प्रलोभन में फंसे तुम्हारा अपि यद्यपि न नहीं काम है भौतिक इच्छाओं द्वारा बेहता विनष्ट यतः चूंकि। मेरे साथ भगवान ने कहा, ने श्री भगवान कहा, ने कहा, हे सम्राट हे हे सम्राट, सम्राट, महान राजा, हे महान राजा, महान राजा, तुम्हारा मन शुद्ध तथा सामर्थ्यवान है। तुम्हारा मन तुम्हारा शुद्ध मन तथा शुद्ध सामर्थ्यवान तथा है। सामर्थ्यवान है। यद्यपि मैंने वरों के द्वारा तुम्हें प्रलोभित करना चाहा, यद्यपि यद्यपि मैंने वरों मैंने के वरों द्वारा के तुम्हें द्वारा प्रलोभित करना तुम्हें चाहा, प्रलोभित करना चाहा, हाँ, आपको पता है पहले भगवान ने कहा वर मांग, जो चाहिए तेरे को वो दे दूंगा, क्योंकि भगवान के लिए वर देना बहुत इजी है। किसी को भक्त रूप में स्वीकार करना कठिन काम है, वो गुरु के लिए भी, भगवान के लिए भी। किंतु तुम्हारा मन भौतिक इच्छाओं के वशीभूत नहीं हुआ। किंतु तुम्हारा मन भौतिक तुम्हारा इच्छाओं मन के भौतिक वशीभूत नहीं इच्छाओं हुआ। के वशीभूत नहीं हुआ। हाँ,
जो महान होता है वो कूड़ा करकट कभी नहीं मांगता है, कहते आपके चरणों की शरण दे दो। ये प्रलोभितो वरः यत्त्वं प्रमादाय विद्धिता न धीः, ये र उड़ जाएगा, धी बुद्धि, न धी एकांत भक्तानाम आशीर्भिः विद्यते क्वचित्। मेरे साथ, प्रलोभितो वरः यत्त्वं प्रलोभितो प्रलोभितो वरेयत्वम् वरेयत्वम् प्रमादाय विद्धिता। प्रमादाय प्रमादाय विद्यते हाँ, विद्धिता देखे नहीं बन रहा था ना, प्रमादाय नहीं, अप्रमादाय। अप्रमादाय अप्रमादाय विद्धिता अप्रमादाय अप्रमादाय विद्यते विद्धिता धीः एकांत भक्तानाम न नदीकान्त धीरेकान्त भक्तानाम् भक्तानाम् आशीर्भिः विद्यते क्वचित्। आशीर्भिर्विद्यते आशीर्भिर्विद्यते क्वचित् क्वचित् प्रलोभितः, प्रलोभन में आए, परे बरों से, यत जो तथ्य, तुम अप्रमादाय मोह से मुक्त होने के लिए, विद्य जानो, तत् वह ना नहीं, देह बुद्धि एकांत एकमात्र भक्ता भक्तों के आशीर् भी आशीर्वादों से विद्यते विपत होती है, भटकती है क्वचित कभी। मेरे साथ, यह जान लो कि मैं, ये जान लो कि मैं यह जान मैं लो कि मैं यह सिद्ध करने के लिए ये ये सिद्ध सिद्ध करने के करने लिए के करने के लिए लिए तुम्हें बरों से प्रलोभन दे रहा था तुम्हें तुम्हें भरोसे मैं प्रलोभन दे रहा प्रलोभन था दे रहा था प्रलोभन दे रहा था कि तुम धोखा नहीं खा सकते, कि तुम कि धोखा तुम नहीं खा तुम धोखा सकते। धोखा नहीं खा नहीं खा सकते। सकते। मेरे शुद्ध भक्त की बुद्धि मेरे मेरे शुद्ध मेरे भक्त शुद्ध की शुद्ध भक्त बुद्धि की भक्त की बुद्धि कभी बुद्धि भी भौतिक आशीर्वादों से विफल नहीं होती। कभी भी कभी भी कभी भी भौतिक 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 आशीर्वादों से आशीर्वादों से विपत नहीं आशीर्वादों विपत होती। से नहीं विपत नहीं होती। होती। हाँ, कहीं उसके राल नहीं टपकती, कभी कुछ मिल जाए नहीं। जो मेरा शुद्ध भक्त है, तो ये है, शुद्ध भक्त बनना है हमको, तो धीरे धीरे हमको भौतिक जो आशीर्वाद है नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, चाहिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए। युंजानाम अभक्तानाम प्राणा प्राणायाम आदि भी मनः अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। मेरे साथ, युंजानाम अभक्तानाम युञ्जानम युञ्जानाम भक्तानाम् भक्तानाम् प्राणायाम आदि भी मनः प्राणायामादिभिर्मनः प्राणायामादिभिर्मनः अक्षीण वासनम राजन अक्षीणवासनं क्षीणवासनं राजन् राजन् दृश्यते पुनरुत्थितम। दृश्यते दृश्यते पुनरुत्थितम्। ये नाम लगे रहने वाले का, अभक्ता नाम अभक्तों का, प्राणायाम प्राणायाम से, आदि भी इत्यादि से, मन मन अक्षीण निर्मूल नहीं हुई, वासनम वासना के अंतिम अवशेष, राजन हे राजन मुस्कुन, दृश्यते देखी जाती है, पुनः फिर उत्तम जगती हुई इंद्र तृप्ति के विचारों के प्रति। ऐसे अभक्त गण जो ऐसे ऐसे अभक्त गण जो अभक्त गण जो प्राणायाम जैसे अभ्यास में लगते हैं, प्राणायाम जैसे प्राणायाम अभ्यास जैसे में लगते अभ्यासों हैं में लगते हैं, उनके मन भौतिक इच्छाओं से उनके उनके मन मन भौतिक भौतिक इच्छाओं इच्छाओं से कभी विमल नहीं होते। कभी कभी विमल विमल शुद्ध नहीं नहीं होते। होते। बहुत मुश्किल है जो प्राणायाम के अभ्यास से अपने भौतिक इच्छाएं से मुक्ति पाले, बहुत कम होता है। होते होंगे एक आध, मतलब कुछ लोग करते भी होंगे, लेकिन भगवान खुद कह रहे हैं कि इच्छाओं से विमल नहीं हो पाते वो। लेकिन क्या है, भगवान ने कहा है क्या, क्या करना है, मुझे पाना है, भक्ति करो, तो भक्ति ही रास्ता है भगवान। इस तरह हे राजन, इस तरह इस हे तरह राजन, हे राजन, उनके मन में भौतिक इच्छाएं उनके मन उनके में भौतिक मन में इच्छाएं भौतिक इच्छाएं
पुनः उठती हुई देखी गई हैं। पुनः उठती हुई पुनः देखी उठती जाती हुई हैं। देखी जाती देखी हैं। गई है। हाँ, जो जो प्राणायाम जैसे या अष्टांग योग जो करते हैं उनमें। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि वो पूरा ही बेकार है, उसमें से एक आध सफल भी होते होंगे, ऐसा प्राय ऐसा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं वो कठिन है। लेकिन जो भक्ति मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जब उनका भगवान से प्रेम जाग जाता है अंदर से, भगवत प्रेम, तो वो विपत नहीं होते, भौतिक इच्छाओं से विपत नहीं होते, हम तो हो जाते हैं। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, कोई अगर हमको कोई ऐसी चीज दे करके ललचा दे, हम उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। जबकि ये पता है पदार्थ से अटैचमेंट हमारे लिए खतरा है। अगर हम भक्ति मार्ग पर अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो बहुत खतरा है। विचरस्व महीम कामम मयि आवेशित मानसः अस्त्वेवं अस्तु एवं नित्यदा तुभ्यं भक्ति ही मयि अनपायिनी। मेरे साथ, विचरस्व महीम कामम विचरस्व विचरस्त्वमहीं महीं कामम् कामम् कामम मयि आवेशित मानसः मय्यावेशितमानसः मय्यावेशितमानसः अस्तु एवं नित्यदा तुभ्यं अस्त्वेवं अस्त्वेवं नित्यदातु नित्यदातुभ्यम् भक्ति ही मयि अनपायिनी। भक्तिर्मय्ययनपायिनी। भक्तिर्मय्यनपायिनी। विचरस्व, भ्रमण करो। अब देखो, अब क्या करे, भगवान राजा था वो, राजा में क्या रे, इतने असुरों को मारा उसने देवताओं के लिए। और राजा हमेशा अ, रजोगुण में होता है, तो पाप तो धोने पड़ते हैं अपने। भ्रमण करो महिम इस पृथ्वी पर कामम इच्छानुसार, मई मुझ में आवेशित स्थिर, मन मुझ में लगा करके। मानसा, तुम्हारा मन मेरे में स्थिर होना चाहिए। अस्तु होए एवं इस प्रकार नित्यदा सदैव तुभ्यम, तुम्हारे लिए भक्ति भक्ति मई मुझ में अनपायिनी अभिचल अभिचल भक्ति। अपना मन मुझ में स्थिर करके अपना अपना मन मुझ मन में में स्थिर स्थिर करके करके तुम इच्छा अनुसार तुम तुम इच्छा इच्छानुसार अनुसार इस पृथ्वी पर विचरण करो। इस इस पृथ्वी पर पृथ्वी पर विचरण विचरण करो। करो। मुझ में तुम्हारी ऐसी अविचल भक्ति मुझ मुझ में में तुम्हारी तुम्हारी ऐसी ऐसी अविचल अविचल भक्ति भक्ति सदैव बनी रहे। सदैव बनी सदैव रही। बनी रहे। हाँ, ये आशीर्वाद दे रहे हैं हम उसको। क्षात धर्म स्थितो जंतून न्यवधीह मृगया आदिभिः समाहितः तत्तपसा जहि अघम मद उपासितः। मेरे साथ, क्षात धर्म स्थितो जंतून शात शात तात धर्म 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 स्थितो स्थितो जन्तु जन्तून् न्यव न्यवधि न्यवधीह मृगया आदिभिः नवधीरमृगया नवधि मृगयादिभिः समाहितः तत्तपसा समाहित तपसा समाहितस्ततपसा समाहितस्तपसा जहि अघम मद उपासितः। जह्यगम जह्यहं मदुपासितः। मदुपासितः। क्षात्र, क्षत्रियों के धर्म धर्म में स्थित जंतुओं जीवों को न्यवधि, तुमने मारा। मर गया, शिकार के समय पहले मारा। जब राजा था, राजा को प्रैक्टिस करना पड़ता है, जानवरों से लड़ना पड़ता है, ताकि वो युद्ध में अपने को प्रैक्टिस नहीं होती है तो आप भूल जाते हैं। इसलिए राजा जंगलों में जाकर के बड़े बड़े जानवरों से, शेर से, इनसे भिड़ता है, मारता है, उनको चोट भी खाता है, ताकि वो अपने शत्रु को, उस समय तो बम हम नहीं होते थे, ऐसे युद्ध होता था। क्षात्र, शत्रुओं के धर्म धर्म में स्थित स्थित जंतु जीवों को नवदि, तुमने मारा। मर गया, शिकार के समय। आदि भी तथा अन्य कार्यों से समाहित, पूर्णतया केंद्रित, तत् उस तपसा, तपस्या से जही समूल उखाड़ फेंको।
जो तुमने ये किया उसका पाप अघम पापूर्ण फल को मत मुझ में उपास्यता शरण लेते हुए, क्योंकि तुमने, मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि तुमने क्षत्रिय के सिद्धांतों का पालन किया है, क्योंकि क्योंकि तुमने तुमने क्षत्रिय के क्षत्रिय के सिद्धांतों का सिद्धांतों पालन का किया पालन है, किया है, अतः शिकार करते अतः अतः शिकार करते करते तथा अन्य कार्य संपन्न करते समय तथा तथा अन्य अन्य कार्य अन्य संपन्न करते संपन्न समय करते समय तुमने जीवों का वध किया है। तुमने तुमने जीवों का जीवों वध का किया वध है। जीवों का वध किया किया है। है। तुम्हें चाहिए कि तुम्हें तुम्हें चाहिए कि चाहिए कि सावधानी के साथ तपस्या करते हुए सावधानी के सावधानी साथ के साथ तपस्या करते तपस्या हुए करते हुए तथा मेरे शरणागत रहते हुए तथा मेरे तथा मेरे शरणागत रहते हुए शरणागत रहते हुए इस तरह से किए हुए पापों को मिटा डालो। इस तरह से इस किए तरह गए से पापों को किए मिटा हुए डालो। पापों को मिटा डालो। हाँ, ध्रुव महाराज को भी करना पड़ा था क्योंकि यक्षों का वध किया उन्होंने। तो ध्रुव महाराज को भी जब बद्रिकाश्रम जा करके तपस्या करी उन्होंने, तभी आपको वो पाप हटाने होते हैं। जन्मनि अनंतरे राजन सर्वभूत सुहृतमः भूत्वा द्विज वरः त्वं वै माम उपेष्यसि केवलम। मेरे साथ, जन्मनि अनंतरे राजन जन्मन्यनन्तरे राजन् जन्मन्यनन्तरे सर्वभूत सुहृतमः सर्वभूत सुहृत्तमः भूत्वा द्विज वरः वरः त्वं वै भूत्वा द्विजवरः मामुपेष्यसि केवलम्। मामुपैष्यसि केवलम्। जन्मनि, जन्म में, अनंतरे, इसके तुरंत बाद, ये जो जन्म तुम्हारा इसके बाद, हे राजन, सर्व सभी भूत जीवों का उत्तम सर्वश्रेष्ठ शुभ चिंतक भूतवा बनकर द्विजबरह श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम वह निस्संदेह मम मेरे पास पैसे से आओगे केवलम एकमात्र। मेरे साथ पढ़े, हे राजन, हे हे राजन, राजन, तुम अगले जीवन में तुम अगले तुम जीवन अगले में जीवन में श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्राह्मण समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभ चिंतक बनोगे। समस्त समस्त जीवों के के सर्वोत्तम चिंतक बनोगे। चिंतक बनोगे हो गया ना, शुद्धि हो गई, और अवश्य ही मेरे पास आओगे। और अवश्य ही मेरे पास आओगे। हाँ, उसके बाद भगवान के पास तब जाएंगे। ये पद्धति है। तो पाप हरे पाप कर्मों को मिटाना है हमने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता 5.29 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम संरक्षति। मुझे सभी जीव मुझे सभी जीवों का शुभचिंतक मानो। मुझे सभी जीवों का शुभचिंतक मित्र समझकर मनुष्य शांति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्त पतित आत्माओं को माया के सागर से उबारने के लिए साथ साथ मिलकर काम करते हैं। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन का वास्तविक तात्पर्य है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अंतर्गत मुचकुंद का उद्धार नामक 91वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत शिवकों द्वारा रचित भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 51वां अध्याय पूरा हुआ। तो 52वें अध्याय में जाने से पहले 11 श्लोक हरे कौन कृष्णा डिसाइड कर रहा सदा है? गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् यतोऽन्वयात्
इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञास्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिकवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्या मुह्यन्ति यत् तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो सर्गो अमृषा यत्सर्गो आम्नासेन सदा निरस्तकुहकम् कामनास्मेन सदा निरस्तकुहकम् यं परं धीमहि सत्यं परं परम धीमहि धीमहि धर्मात्मो अत्र धर्माप्रोच्यतवोऽत्र धर्मो निर्मत्सरणं परमो निर्मत्सरणं शतम् वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते परमेश्वरा किं किं वा वा परमेश्वरः अद्यो हि अवरुध्यते अत्र सद्यो सद्योरित्यवरुध्यते यत्र क्षणात् इतिभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरो गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुमुखात् अमृतद्रव संयुतम् सुखमुखादमृताद्रवसंयुतम् श्रीमद्भागवतं रसमालयम् श्रीमद् भागवतं रसमालयम् रसमालयम् गुरोरहो दशिता भुवि भावुका मुहुरहरचिता भुवि भावुकाः ते शान्तकलापुंसा कलापुंसकाः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् द्रारियाकुलं लोकम् इन्द्रार्याव्याकुलं लोकम् हृदयन्ति युगे हृदयन्ति युगे युगे गुह्यं भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो भगवतो तत्प्रेतो तत् प्रयतो नरः यं प्रातः गृणन् भक्त्या सायं प्रातः गृणन् भक्त्या रामात् विमुच्यते दुःखग्रामात् विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे अन्यत् यत्तदतरम् नान्यदिजक्षतशतपरम् तातहं यत् एतच्च पश्चादहं यत् यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्
ऋते अर्थं यत् प्रचेत ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत प्रतीयेत्यात्मनि न प्रतीयेत प्रतीयेतात्मनि तद्वेद्यात् आत्मनो माया तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तेषु न तेषु तथा तथा तेषु तेषु न तेष्वहम् तावत् एव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वैरतिरेकाभ्याम् अन्यव्यतिरेकाभ्याम् यः स्यात् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयं भूनारिदाशम्भो स्वयं भूर्नरः शम्भो कुमारो कपिलो कुमारः कपिलो मनुको लातो जनिको भीष्मो प्रह्लादो भीष्मो वैयासिकी बलिर्वैयासिर्वयम् सर्वे अनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो तत्ते अनुकम्पां समीक्षमाणो ज्ञानेवात्मकतं विपाकम् भुञ्जानेवात्मकितं विपाकम् कृत्वाक् वपुभिर्विदधत् नमस्ते वाग्बहुर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदा यो मोक्षते सदा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य हो गई मैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हाँ, तो 52वें अध्याय में स्वागत है आप सबका। भगवान कृष्ण के लिए रुक्मणी संदेश। भगवान कृष्ण रुक्मणी का, फिर रुक्मणी से का हरण आएगा, फिर रुक्मणी से विवाह होगा। ये 3 अध्याय चलेंगे। तो पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा अरुणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। अध्याय 52 भगवान श्री कृष्ण के लिए रुक्मिणी देवी का संदेश। अध्याय सारांश। इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि किस तरह भगवान बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण मानो भयभीत होकर द्वारका चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण के मुख से रुक्मिणी का संदेश सुना और उसे अपनी पत्नी के रूप में चुना। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कृपा दिखाए जाने पर राजा मुचकुंद ने उन्हें नमस्कार किया और उनकी प्रदक्षिणा की। तब राजा ने वह गुफा छोड़ दी और देखा कि जब से वह सोया था तब की अपेक्षा अब समस्त मनुष्य, पेड़ पौधे एवं पशु छोटे हो गए हैं। इससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि कलयुग निकट है। इस तरह समस्त भौतिक संग से विरक्त होकर राजा ने भगवान श्री हरि की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। भगवान श्री कृष्ण मथुरा लौट आए, जो अब भी बर्बरों की सेना से घिरा था। उन्होंने इस सेना को नष्ट कर दिया
समस्त सैनिकों की बहुमूल्य वस्तुएं एकत्र की और द्वारका के लिए रवाना हो गए। तभी जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर वहां आ गया। भगवान बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा अभिनय किया मानो वे डर गए हैं, अतः वे अपनी बहुमूल्य वस्तुएं छोड़कर दूर भाग गए। चूंकि जरासंध उनकी वास्तविक शक्ति नहीं जानता था, अतएव उसने उनका पीछा किया। काफी दूर भाग आने के पश्चात बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण प्रवर्षण पर्वत के समीप आए और उस पर चढ़ने लगे। जरासंध ने सोचा कि वे दोनों किसी गुफा में छिप गए हैं, अतएव वह उनकी तलाश करने लगा। उन्हें ना पाकर उसने पर्वत के चारों ओर आग लगा दी। जब पर्वत की ढलानों की वनस्पति जलने लगी, तो भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम पर्वत की चोटी से कूद पड़े। जब वे जरासंध तथा उसके अनुयायियों की आंख बचाकर भूमि पर आ गए, तो वे समुद्र के अंदर तैर रहे द्वारका के दुर्ग में लौट आए। जरासंध को विश्वास हो गया कि बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण अग्नि में जलकर राख हो गए हैं, अतः वह सेना लेकर अपने राज्य वापस लौट आया। इस बिंदु पर महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी के विवाह की कथा कहनी प्रारंभ की। विदर्भ के राजा भीष्मक की युवा पुत्री रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, बल तथा अन्य उत्तम गुणों के विषय में सुन रखा था। इसलिए उसने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वे उसके अनुरूप पति होंगे। भगवान श्री कृष्ण भी उससे विवाह करना चाहते थे। यद्यपि रुक्मिणी के अन्य संबंधी उसके भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए सहमत थे, किंतु उसका भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। इसीलिए उसने इस विवाह का विरोध किया। रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मिणी अनमनी होकर वैवाहिक तैयारियों में लग गई, किंतु उसने एक विश्वस्त ब्राह्मण को पत्र देकर भगवान श्री कृष्ण के पास भेज दिया। जब यह ब्राह्मण द्वारका आया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका भली भांति उचित पूजा तथा अन्य प्रकार से सम्मानित करके आतिथ्य किया। उसके पश्चात उस ब्राह्मण से आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने रुक्मिणी का पत्र खोला और भगवान श्री कृष्ण को दिखलाया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने संदेशवाहक के द्वारा पढ़वाया। रुक्मिणी देवी ने लिखा था, हे स्वामी, जब से मैंने आपके विषय में सुना है, तब से मैं आपके प्रति पूर्ण रूप से आकृष्ट हूँ। कृपया शिशुपाल के साथ मेरा विवाह होने के पूर्व अवश्य आएं और मुझे ले जाएं। कुल प्रथा के अनुसार मैं अपने विवाह के एक दिन पूर्व देवी अंबिका का दर्शन करने जाऊंगी। आपके प्रकट होने और आसानी से मेरे अपहरण का यही अवसर सबसे उपयुक्त होगा। यदि आप मुझ पर इतनी कृपा नहीं करेंगे, तो मैं उपवास तथा कठिन व्रत करके अपने प्राण त्याग दूंगी। तब संभवतः मैं अगले जीवन में आपको पा सकूंगी। भगवान श्री कृष्ण को वह पत्र सुनाने के पश्चात ब्राह्मण ने उनसे विदा ली, ताकि वह अपनी धार्मिक दिनचर्या पूरी कर सके। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो ये इस अध्याय में ये पढ़ना है। श्री शुक वाच इत्थं सो अनिगृहीतो अंग कृष्ण कृष्णेन इक्ष्वाकुनंदनः तं परिक्रम्य सन्नम्य निस्सक्राम गुहा मुखात्। मेरे साथ। श्री शुक वाच श्रीशुक श्रीशुक उवाच उवाच इत्थं सो अनिगृहीतो अंग इत्थं हंसो सोऽनुगृहीतो अङ्गाङ्ग अङ्ग कृष्णेन इक्ष्वाकुनन्दनः कृष्णेनेक्ष्वाकुनन्दनः तं परिक्रम्य सन्नम्य तं तं परिक्रम्य परिक्रम्य शरणम्य सन्नम्य निस्सक्राम गुहामुखात्। निश्चक्रामुग्वामुखात्। मुखात्। श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इत्थम इस प्रकार, सह वह
अनुगृहीतः दया दिखलाया गया। अंक हे प्रिय यानी परीक्षित महाराज, कृष्ण द्वारा इक्ष्वाकु नंदन इक्ष्वाकु वंशी मुचकुंद तम उन्हें परिक्रमा करके नमस्कार करके निष्क्राम बाहर चला गया। गुफा के मुख से होकर गुफा में था, गुफा से बाहर निकल गया भगवान से ये बात करने के बाद। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव सुखदेव गोस्वामी गोस्वामी ने ने कहा, कहा, हे राजा। हे हे राजा, राजा, हाँ, ये राजा परीक्षित है। इस प्रकार कृष्ण द्वारा दया दिखाए गए इस प्रकार भगवान कृष्ण श्री द्वारा कृष्ण दया द्वारा दिखाए दया दिखाए गए मुचकुंद ने उनकी प्रदक्षिणा मुचकुंद की मुचकुंद ने उनकी उनकी प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा की घोषणा की और उन्हें नमस्कार किया। और उन्हें और नमस्कार उन्हें किया। नमस्कार किया। तब इक्ष्वाकु वंशी प्रिय त- मुचकुंद तब इक्ष्वाकु तब वंशी इक्ष्वाकु प्रिय वंशी वंशीय प्रिय मुचुकुंद गुफा के मुंह से होकर बाहर आ गए। गुफा के गुफा मुंह के से होकर बाहर के आया। मुंह से होकर आए। बाहर आ गए। समीक्ष क्षुल्लकामन कान समीक्ष शुल्लकान मर्त्यान पशून धीरुद वनस्पति मत्वा कलिगुम प्राप्तम जगाम दिशम उत्तराम। सब सभी उत्तर दिशा को जाते हैं, बद्रीनारायण को। समीक्ष शुल्लकान मर्त्यान संवीक्ष संवीक्ष शूर्णकान् मर्त्यान् मर्त्यान् पशून विरुद्ध वनस्पतीन पशून् विरुद्ध विरुद्धवनस्पतीन् वनस्पतीन् मत्वा कलियुगम प्राप्तम मत्वा कलियुगं कलियुगं प्राप्तं प्राप्तं जगाम दिशम उत्तराम। जगाम जगाम दिशमुत्तरम्। दिशमुत्तराम्। हाँ, भगवान ने कहा तपस्या करो, उधर चले गए उत्तर को। संवेग से देखकर शुल्लकान छोटे छोटे मर्त्यान मनुष्यों को, पशुओं को साइज में छोटे हुए, इतने टाइम से सोया हुआ था, विरुद्ध लताओं वनस्पति तथा वृक्षों को मत्वा मानकर कलयुग को प्राप्तम आया हुआ जगह चला गया दिशा में उत्तराम उत्तरी। मेरे साथ यह देख करके यह देखकर देख कि करके सभी मनुष्यों पशुओं सभी सभी मनुष्यों, मनुष्यों को लताओं तथा वृक्षों के आकार लताओं तथा लताओं वृक्ष के तथा आकार वृक्षों के आकार अत्यधिक छोटे हो गए हैं। अत्यधिक छोटे हो अत्यधिक गए छोटे हैं। हो गए हैं। और इस तरह यह अनुभव करते हुए कि और इस तरह ये अनुभव करते यह हुए अनुभव करते हुए कलयुग सन्निकट है, कलयुग युग सन्निकट है, सन्निकट है, मुस्कुंद उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। मुचकुंद उत्तर दिशा की ओर चल दिशा पड़ा। और चल पड़े। हाँ, जो भी तपस्या के लिए जाता है भागवतम में आपने देखा सब उत्तर को ही जाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्री माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक में कोई महत्वपूर्ण शब्द है। संस्कृत में एक प्रामाणिक कोश में क्षुल्लक शब्द है। क्षुद्र, निम्न, निर्धन, दुष्ट, द्वेषी, परित्यक्त, पीड़ित, दुखित इत्यादि अर्थ पाए जाते हैं। ये समस्त लक्षण कलिजुग के हैं और ये समस्त गुण मनुष्य, पशुओं, पौधों तथा वृक्षों में पाए जाते हैं। हम लोग जो अपने और अपने पर्यावरण के प्रति इतने मुक्त है, पहले के युगों के श्रेष्ठ सौंदर्य तथा उस समय की जीवित अवस्थाओं की कदाचित कल्पना कर सकते हैं। अंतिम चरण में जगाम दिशा उत्तरम अर्थात वो उत्तर की दिशा में गया को इस प्रकार समझा जा सकता है। भारत की उत्तर दिशा में जाने पर सबसे ऊंची हिमालय की पर्वत श्रेणी मिलती है। आज भी वहाँ अनेक सुंदर चोटियां तथा घाटियां हैं, जहाँ तपस्या तथा ध्यान के योग को शांत कुटिया है। इस तरह वैदिक संस्कृति
में उत्तर दिशा में जाने का अर्थ होता है सामान्य समाज की सुविधाओं को त्याग कर आध्यात्मिक उन्नति के लिए कठोर तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत में जाना। हरे कृष्ण। मैं कह रहा था सभी जाते हैं, कारण बता दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं यही सोच रहा था सभी उत्तर को क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा वातावरण है जहां आप तपस्या कर सकते हैं। अब वहां भी देखो, उत्तर में बद्री नारायण जब आप जाते हैं, पहले का जंगल अभी भी है, लेकिन जो बद्री जहाँ भगवान बद्रीनाथ है उसके चारों ओर इतनी घनघोर आबादी हो गई है, क्योंकि बिजनेस है वहाँ, तो होटल खुल गए और खाने के दुकानें हैं, सामान की वजह से बहुत भीड़ भाड़ है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अलावा वहाँ जंगल है जहाँ कोई भी तपस्या कर सकता है, वहाँ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये बताया गया, क्योंकि आप बद्री नारायण को देखते हैं, वो भी तपस्या में है। आप उनके नजदीक कहीं दूर बैठ करके उनको स्मरण करके बद्रीनाथ की ये कर सकते हैं। तो बद्रीनाथ जाना अ, बहुत अच्छा है, तकलीफ है, लेकिन समहाउ मैंने चाहा था कि मैं आप लोगों को लेकर के जाऊं, संभव नहीं हो पाया। कोई वॉलेंटियर मिला ही नहीं आप लोगों में से। तपः श्रद्धायुतो धीरो निसंगो मुक्त संशयः समाधाय मनः कृष्णे प्राविशद गंधमादनम्। मेरे साथ, तपः श्रद्धायुतो धीरो तपः तपश्चर्यायुतो श्रद्धयुतो धीरो धीरो निसंगो मुक्त संशयः निसंगो निसंगो मुक्त मुक्त संशयः संशयः समाधाय मनः कृष्णे समाधाय 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 मनः 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 कृष्णे कृष्णे प्राविशद गंधमादनम्। प्राविशद प्राविशद गंधमादनम्। गंधमादनम्। तपः तपस्या, श्रद्धा श्रद्धा से युत युक्त, धीर गंभीर, निःसंग भौतिक संगति से विरक्त, मुक्त स्वतंत्र, संशय संदेह से समाधाय समाधि में स्थिर करके, मन अपना मन कृष्ण कृष्ण में प्राविशत प्रवेश किया, गंधमादनम गंधमादन पर नामक पर्वत पर। भौतिक संगति से परे भौतिक भौतिक संगति से संगति से परे परे तथा संदेह से मुक्त, तथा संदेह से संदेह मुक्त, से से मुक्त मुक्त सौम्य राजा तपस्या के महत्व के प्रति विश्वस्त था। सौम्य सौम्य राजा राजा तपस्या के तपस्या के महत्व के महत्व प्रति के प्रति विश्वस्त था। विश्वस्त था। अपने मन को कृष्ण में लीन करते हुए अपने अपने मन मन को में भगवान कृष्ण श्री लीन कृष्ण में में करते लीन लीन करते हुए हुए करते हुए वो गंधमादन पर्वत पर आया। वो वो गंधमादन पर्वत गंधमादन गंधमादन पर्वत पर्वत पर पर हाँ, आया। राजा मुस्कुंद जो है, तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। गंध मादन नामक नाम सुहावनी सुगंधों का सूचक है। निस्संदेह गंधमादन जंगली फूलों की सुगंध से तथा जंगली शहद से और दूसरी प्राकृतिक सुगंधों से पूर्ण था, इसलिए नाम गंधमादन है। इसलिए अब कौन सा पर्वत है मुझे नहीं पता, मुझे वो पर्वतों के नाम वहां याद नहीं है। हाँ, ये हो जाएगा, इसको कर लेते हैं। बद्र्याश्रम आसाद्य नर नारायण आलयम सर्वद्वंद सह शांत तपसा आराधयद हरिम। मेरे साथ, बद्र्याश्रम आसाद्य बदर्याश्रम आसाद्य बद्रियाश्रम अगर बदरिया में बदरी आप पढ़ें तो क्या हो जाएगा, यो की जगह आ जाएगा। बदरी आश्रम आसाद्य बदर्याश्रम बद्रियाश्रम आसाद्य नर नारायण आलयम नर नर नारायण नारायण आलयम आलयम्।
सर्वद्वंद सह शांत सर्वद्वंद सह शांतः तपसा आराधय धरिम तपसाराधय धरिम् बद्री आश्रम बद्रिकाश्रम में आसाद्य पहुंचकर नर नारायण नर तथा नारायण नामक भगवान के दो अवतारों का आलयम आवाज सर्व समस्त द्वंद देवताओं को सहते हुए शांत तपसा कठिन तपस्या से आराधयत पूजा हरिम भगवान को। मेरे साथ पढ़िए। वहां नर तथा नारायण के धाम वहाँ वो नर नारायण के धाम नारायण के धाम सॉरी वहां वह नर तथा नारायण के धाम वहाँ वहाँ वो वह नर नर नारायण नारायण के के धाम धाम बद्रिकाश्रम आया। बद्रिकाश्रम आया बद्रिकाश्रम बद्रिकाश्रम आया आया मुस्कुंद जो है जहां पर समस्त द्वंद्वों को सहते हुए जहाँ पर समस्त जहाँ पर द्वंद्वों को समस्त सहते हुए द्वंद्वों को सहते हुए उसने कठोर तपस्या करके उसने कठोर कठोर तपस्या कठोर करके तपस्या करके भगवान हरि की शांतिपूर्वक पूजा की। भगवान श्री हरि भगवान की हरि शांति की पूर्वक पूजा की। शांतिपूर्वक पूजा की। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन हाँ शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये जो पिछले अध्याय के जो अंतिम दो श्लोक थे ना कि और फिर इस अध्याय में भी आया कि मुचुकुंद कैसे गंधमादन पर्वत पर गए। तो जबकि भगवान ने उनको अपना भक्त घोषित कर दिया था कि मैं तुम्हें वरदान मांगने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन तुम तो वरदान नहीं मांग रहे हो। यही मेरे भक्त के पहचान। लक्षण होते हैं। हम्म तो फिर भगवान उनको बोलते हैं कि तपस्या करो जाकर। वो मुझको उनको भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं बहुत सुंदर हाँ, कि मुझकुन ने सोचा, हाय हाय कृष्ण अब मुझे अपने संग से अलग करना चाहते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं भगवान से अलग हो सकूं। तो अत्यधिक चिंता देखी भगवान ने, और फिर भगवान ने सोचा कि जैसे यहाँ पर आया था कि पेड़ पौधे सभी की हाइट जो है कम हो गई थी, और मुचुकुंद जो है मनवंतर के शुरू में मुचुकुंद पैदा हुए थे और उनकी हाइट और ऐसे हट्टे कट्टे बड़े थे और अभी हाँ, तो वृद्ध हो गए। तो भगवान सोचते हैं कि इस अवतार में डायरेक्टली ये मुझसे संबंध रखना तो चाहते हैं, लेकिन इस अभी के लीलाओं में मैं उसको साथ नहीं ले सकता। क्योंकि हाँ, जैसे उद्धव, अक्रूर, अर्जुन और युधिष्ठिर है, इन्होंने द्वापर युग में जन्म लिया, तो इसलिए हम्म, इनको मैं लीला में लिया हूँ। लेकिन ये तो मनवंतर के आरंभ में इसने जन्म लिया। लोग देखेंगे तो हंसेंगे और कहेंगे अरे इतना लंबा हट्टा कट्टा आदमी कौन है, भगवान के लिए तो एकदम से अयोग्य है। तो और फिर जरासंध के साथ वो जो भागने की लीला हुई, फिर रुक्मिणी का अपहरण हुआ, ऐसे बात की लीलाओं में भी भगवान बोलते हैं शाल्वों के साथ युद्ध करेंगे। और तभी भी भगवान बोलते हैं कि ये तो, इसमें इतना बल है, ये विरोधियों को मच्छरों की तरह अपने हाथों से कुचल देगा। हाँ, इसलिए हाँ, इसलिए कौन सा बहाना बनाऊं मैं कि इसको अभी के लिए मैं थोड़ा उसको दूर रखूं अभी के लिए। तो ओके। इसीलिए फिर उनको बोलते हैं कि अभी तपस्या। तुम जाओ और तपस्या करो। जी प्रभु जी। हाँ, क्योंकि वो इस लायक भी था कि मुझे लगा कि इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट शायद नहीं नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको नहीं इनवाइट नहीं किया। नहीं, मैं क्योंकि कथा चल रही थी, मैंने सोचा ऐसा नहीं होगा। ये बात जरूर थी उसने, ये जो कहा है तो बहुत छोटे हो गए हैं लोग ऐसा करके ये बात थी। एनीवे जी बहुत जी। धन्यवाद माता जी आपका, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी हरे सादर कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कल मिलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर चरण वंदन।